क्लास 8th का जो साइंस का पोर्शन है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था जैक के द्वारा, उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ठीक उसी के हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे सेम उसी बेस पे हम आगे की जानेंगे जानकारी को। तो देखिए, क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा 2020 में हुआ था 8th क्लास का, तो उसमें विज्ञान का टोटल 20 प्रश्न था, ठीक है, और 20 जो क्वेश्चन थे सब ऑब्जेक्टिव थे। उसमें 4 विकल्प थे, और जो भी एक सही होता उस पर टिक करके OMR पर गोल करना रहता था। तो देखिए, सभी विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर जो 61 से पूछा गया है वो 61 से लेकर 80 तक गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कि जो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, कोश केंद्रक द्रव में, कोशिका द्रव में, या फिर गुणसूत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में ना, इसका 2 नंबर हो जाएगा आंसर। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वह कौन सा नॉन मेटल है जो का है गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। और धातु होते हुए भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थीन सीट, मतलब किसको पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो जस्ता। आंसर कौन होगा, फर्स्ट होगा जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं। 63 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा पूछ रहा है कि ईस्ट का उपयोग किस निम्न में से उत्पादन में होता है, मतलब किसके उत्पादन में होता है, ईस्ट का प्रयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं, एल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। 2, 64 का आंसर 2 होगा। 65 जो क्वेश्चन पूछा है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, या फिर कॉकरोच, या फिर घरेलू मक्खी, या फिर तितली। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का 1 नंबर, मादा एनोफ्लीज मच्छर। बल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मापक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है कायांतरण की प्रक्रिया, ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में है जुताई। क्वेश्चन नंबर 71 का जो है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोले की प्रक्रिया क्या कहलाता है या क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ना, 71 का, जिसको जुताई कहते हैं, जुताई। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, पृथ्वी, शनि, बुध, या फिर सीरियस, सीरियस। तो आंसर क्या हो जाएगा 72 का आंसर नंबर 1। टूटता तारा को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा को हम उल्काएं कहते हैं ना, उल्काएं। 73 का क्या हो जाएगा 3 आंसर। घर्षण को कम किया जा सकता है, किससे कम किया जाए, तेल के द्वारा भी करते हैं, ग्रीस के द्वारा भी करते हैं, पाउडर के द्वारा भी करते हैं, इनमें से सब, यानी 74 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर कौन है, माने प्राकृतिक रेशे कौन है, तो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो क्या है, ऊन है ना, ऊन प्राकृतिक रेशे है ये, ऊन। 75 का 1 नंबर हो जाएगा आंसर। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, अनवांटेड साउंड्स आर कॉल्ड क्या, इसको कहते हैं नॉइस ना, नॉइस। 76 का हो जाएगा 1 नंबर, शोर ना। भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, भूकंप नापने के लिए रिक्टर पैमाना का उपयोग होता है ना, 77 का 1। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का 1। 78 का कौन हो जाएगा, 78 का आंसर नंबर 1। वनोन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन का क्या कारण हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, इसका हो सकता है सड़क, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें से सभी। 4, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन नहीं है, जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कपड़ा, कपड़ा क्या है मैन मेड है ना, मैन मेड। ये हुआ खत्म आज।
हम लोग ने क्लास 8 का 2020 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें हम लोग हिंदी को कवर कर लिए थे और फिर विज्ञान को भी कवर कर लिए थे। अब हम सामाजिक विज्ञान को कवर करते हैं, ठीक है? तो बारी-बारी से इसमें 20 प्रश्न हैं और वो भी 4 ऑप्शन के साथ हैं। एक सही 4 में से 1 सही है, उसमें टिक करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? ओएमआर पे गोल करते रहना है, ठीक है? जो सही होगा। तो देखिए सही विकल्प का चयन करें। जो 81 नंबर से लेके 100 नंबर तक है वो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस देश की कंपनी थी? वो ब्रिटिश की थी, ठीक है? ब्रिटेन की थी। तो और ब्रिटेन जो है वो किस महाद्वीप में पड़ी कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यूरोप। फर्स्ट 81 का कितना हो जाएगा? फर्स्ट ना, यूरोप, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो इसका आंसर होगा यूरोप, क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की कंपनी थी और ब्रिटेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है? तो चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन जो पूछा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इसका 82 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था? तो देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था ना। 3 हो जाएगा इसका आंसर, 3 बिरसा मुंडा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 1757 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का 2 नंबर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग ना, लॉर्ड कैनिंग थे इसका उस समय, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? ठीक है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? इनका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो नवीकरणीय कौन कौन हो जाएगा? ये सूर्य का प्रकाश भी, हवा भी। और 3 में बोला है कि उपयुक्त में से दोनों, और 4 में बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोनों है, सूर्य का प्रकाश भी है, हवा भी है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि कपास खेती किस मिट्टी में की जाती है? जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 86 का 4 ऑप्शन नंबर, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है? आगे करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है गोमिया, 2 में है धनबाद, 3 में है घाटशिला और 4 में है सिंदरी सिंदरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कहाँ पे है? घाटशिला ना, घाटशिला में तांबा उद्योग है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है? 88 का महाराष्ट्र, ठीक है? अगला क्वेश्चन, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा ना, 14। योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? योगासन हमको कोई भी अवस्था में कर ले, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। इसलिए जो 90 का आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है? इनमें से सभी अवस्थाओं में। चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरत बंदरगाह जो है भारत के किस तट पर स्थित है? तो सूरत बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोला है 92 में कि भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्री परिषद बनाती है, या फिर लोकसभा बनाती है, या फिर राज्यसभा बनाती है, या फिर संसद बनाता है? तो जो संस्था होती है वो कानून बनाती है वो है संसद, ठीक है? तो इसका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद। 93 में है स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, यानी थर्ड इसका हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? ऑब्वियसली ये तो आपको पता भी होगा, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के क्रांतिकारी जिनको बिरसा मुंडा कहते हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, यानी 95 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है? 15 नवंबर 1875 को। अगला क्वेश्चन, झारखंड का बिरहोर है, किसको कहते हैं झारखंड का बिरहोर? जनजातीय को, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, भारतीय गणराज्य का सबसे ऊंचा पोस्ट होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है ना। ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 1 है, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में अबरक अबरक का जो उत्पादन होता है वो कोडरमा जिले से होता है ना। किस खनिज को काला सोना बोलते हैं? पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? काला सोना।
ठीक है, ये आज का वीडियो खत्म हुआ। पूरा सामाजिक विज्ञान का 20वां क्वेश्चन कर लिए, फिर जो 2020 में पूछा था, फिर देखेंगे 2021 में का क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2022 का क्वेश्चन देखेंगे, 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और वैसे करते करते हम सारा पीवाईक्यू कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टि से पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते रहता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज हम क्लास 8 का जो पीवाईक्यू है जो 2020 में पूछा गया था, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो पिछले साल पूछा गया था 2020 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी टोटल 20 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन के साथ हैं, जो सही है एक पे टिक करके OMR पर भूल करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए पहला, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 21, 22 एंड 23। यहाँ पे देखिए पैसेज है, आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और जो सही होगा उस पर टिक करके आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिए एक बार कि द मोमेंट केसॉस hands reached the cornice, the birds flew away. Kesos saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs laying on them. There was no nest like the ones he had seen on trees. Syama asked, "Can you see any chicks, भैया?" What did Keso see in the nest? Nest में केशव ने क्या देखा था? तो नेस्ट में केशव ने क्या देखे थे? तीन एग्स देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अभी पढ़े ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन केशव's हैंड्स रीच द कॉर्निश? कॉर्निश के बाद जब केशव के हाथ पहुंचा तो फिर क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? द बर्ड्स फ्लीव अवे। ठीक है, उसके आगे, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज? क्या था इसका? ओनली सम ट्विंग्स वेयर स्कैटर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन 24 एंड 25। ठीक है, ये पैसेज है, इससे पढ़ के ऑप्शन आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे है, कोकोनट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स बट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूजफुल टू द मैन। इट इज एन एलिमेंट प्लम tree growing up to height of 100 feet. The flesh of the green coconut is used as a vegetable, the milk inside the young nut as a fresh drink. ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। अभी बताया है, अभी पढ़े, तो इसमें क्या पता चला कि सबसे सबसे इंपोर्टेंट नट कौन सा है वर्ल्ड का? तो कोकोनट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे 25 में, व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री? एवरेज हाइट क्या रहता है कोकोनट ट्री का? 100 फीट। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंप्लीट द लेटर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 26, 27 एंड 28। यहाँ पे देखिए कुछ लेटर है, इसमें 26 जगह पे क्या भरेगा, 27 जगह पे क्या भरेगा, और 28 की जगह पे क्या भरेगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ है। यहाँ पे देखिए हाउस नंबर है, यहाँ पे बिरसा विहार है, रांची है, बाई 22 दिसंबर 2019 डॉट 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 सिद्धार्थ। यहाँ पे क्या भरेगा? 26 नंबर में रिस्पेक्टेड या फिर हॉनरेबल या फिर डियर या फिर सर, तो यहाँ पे क्या भरेगा? डियर। क्या भरेगा? डियर ना, डियर सिद्धार्थ, फ्रेंड के पास लिखना है पत्र, तो डियर सिद्धार्थ, hope are you I hope this letter find you in good health. It has been almost a month since I joined my new school. The classes are very spacious, there are well equipped साइंस डॉट डॉट 27 क्या भरेगा? 27 भरेगा लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विथ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड टू। ठीक है, 28 में क्या भरेगा? यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल पेरेंट्स। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, योर पेरेंट्स। चौथा नंबर बोल रहा है, चौथा, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 29 बोल रहा है कि द सिंपल टेंस इज, सेंटेंस जो है सिंपल टेंस में कौन सा सेंटेंस है इनमें से? ग्रामर का पोर्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछ रहा है कि चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर कौन है? इसका आंसर नंबर है सी। यहाँ पे देखिए, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, यही इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
चार ऑप्शन में से यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैड बीन लगता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस ही सेज आई एम फाइन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेज दैट ही इज फाइन, यानी 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा, द होगा, ए होगा, या फिर एन होगा, या फिर वन होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए द। वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स पोएट ने कहाँ देखा था, बिसाइड द रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ना। व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड सीहा, क्या हो जाएगा, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स स्टोरी बुक, ही प्ले क्रिकेट, ही गोज आउट विथ हिज फ्रेंड्स, ही टॉक्स टू हिज पेरेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही रीड्स स्टोरी बुक। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, इसका आंसर हो जाएगा सानिया नेहवाल ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा सानिया नेहवाल, ऑप्शन नंबर बी। इन द पोएम भारत आवर लैंड द स्टैंड फॉर, किसके लिए हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, एंशिएंट डे के बारे में। ठीक है। हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, इसका ऑनर कौन था, ओल्ड जेंटलमैन ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आज हम क्लास 8 का संस्कृत का जो PYQ है 2020 में पूछा गया था, उसका हम आंसर की देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गद्यांश टाइप का दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देना है। ठीक है, संस्कृत में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और 4 ऑप्शन के साथ है। तो पहला क्वेश्चन जो 101 में पूछा गया है कि जम्बुकः कुत्र पारितः अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा 101 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 101 का। ठीक है, और जो 102 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। ठीक है, 103 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा इसका, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षा। ठीक है, 103 का ऑप्शन नंबर 1 वर्षा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि धर्मस्य कति लक्षणी संति, इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, 10 ना, इसका आंसर हो जाएगा 10। 104 का ऑप्शन नंबर 3 10। का सदा गतिशीला अस्ति, का सदा गतिशीला अस्ति, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, 105 का आंसर नंबर 3 अनिल। अनिल किसको बोलते हैं, हवा को। ठीक है, अनिल। अगला क्वेश्चन जो 106 में पूछा गया है कि वैधानी का अपराध किम कथयते, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 योत्कम कथ साध्यंश मृतन भवंती, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, इसका भी आंसर नंबर हो जाएगा 3 अश्रोत्रियम। ठीक है, 108 में जो पूछा गया है कि विवेकानंदस्य बालकायस्य किंग नाम अस्ति, मतलब विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था, तो वो था नरेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र नाथ। ठीक है, 109 में पूछा गया है कि स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन, मतलब इसका 109 का जो आंसर हो जाएगा वो कलेश न अपम दैन्य च क हंति, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 110 का आंसर नंबर 2 कल्पतरु। जो 111 क्वेश्चन नंबर है वो पूछ रहा है कि नीति सत्यकम केन विरचितम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भर्तृहरि हरना। क्वेश्चन नंबर जो 112 है। ठीक है, 112 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिवम ना, शिवम। 112 का ऑप्शन नंबर 3 शिवम। नद्या मध्य किम अस्ति आसित, इसका क्या हो जाएगा शिलाखंड। ठीक है, 113 का ऑप्शन नंबर 4 पार्वती का नामना अपि प्रार्थिता अभवतु, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अपर्णा। 115 में पूछा गया कि भिन्न वर्गीय पदन चिनुत, इसका आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मित्राणी। 116 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 90। ठीक है, 117 का जो हो जाएगा 2। ठीक है, यामिनी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो रात का पर्यायवाची शब्द यामिनी भी होता है। ठीक है,
और 118 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 118 का 118 का ऑप्शन नंबर 4 ये वाला हो जाएगा। निसम्य। ठीक है, और 119 का जो है 119 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 सप्तमी। ठीक है, और 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, महाधन ईशा। ठीक है, आज का जो संस्कृत का पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, आंसर की मिला लीजिएगा आप लोग।